हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। एंड आज का टॉपिक है जिस पे हम डील करने वाले हैं, एज यू कैन सी, और आपने तो थंबनेल भी देखा होगा। तो आज हम डील करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन से। यस, दिस इज द 9th स्टैंडर्ड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। और बहुत सारे कमेंट आ गए थे इस वीडियो को लेकर के, सर इस पे वीडियो बनाइए फटाफट। सो टुडे वी आर गोइंग टू मेक इट, एंड यस, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू लर्न मोशन। ओके, so when we talk about motion, so motion, how we define motion, right? Then what are the parameters on which we say that the object is in motion or it is in rest? Okay, so all this chapter is based on motion only. So इस chapter में जो है हम we will see some graph related to motion, और फिर हम यहाँ पे कुछ जो है न्यूटन्स के इक्वेशन को भी स्टडी करेंगे which are related to motion, and it is also very important to study that equation because ये सारे इक्वेशन जो है हमें कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेंगे, एंड इवन दो फर्दर यूज भी है इनका। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपको, और इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज इन दिस चैप्टर वॉट एवर इक्वेशन यू आर गोइंग टू स्टडी, जो हम न्यूटन्स के इक्वेशन पढ़ेंगे, राइट, तो वो सारे इक्वेशंस आपके 10th स्टैंडर्ड में यूज होंगे इन द चैप्टर ग्रेविटेशन। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप वेरी deep knowledge in this chapter. So for that deep knowledge I am there, your all over learning for you is there. Okay, so चलिए start करते हैं। So the first topic is motion of an object. तो motion of an object को study करने के लिए as if I have written here, the most important thing is that motion is a relative concept. Okay, motion जो है वो relative concept है। देखो जब हम बात करते हैं relative मतलब किसी से यहाँ पे relation है motion का। इफ आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन मोशन, या मुझे मोशन बताना है क्या है, तो मोशन बताने के लिए वी हैव टू टेक सम रिलेशन, और वो रिलेशन कैसा होगा। तो यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि मोशन जो है एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब विदाउट एनी रिलेशन किसी जब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो वो हम जो है विदाउट किसी रिलेशन से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, राइट। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट हियर। एंड यहाँ पे जो है हमने इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, व्हाट इज मोशन। तो सी द डेफिनेशन गोज हियर इज, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। तो अगर एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जैसे अभी मैं हूं यहाँ पे, राइट, यू कैन सी मी इन दिस स्क्रीन। ओके, आप मुझे स्क्रीन में देख सकते हो। नाउ यू कंसिडर आई टू बी एन ऑब्जेक्ट, आप मुझे एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करो अभी के लिए, ठीक है। अब मैं मोशन में हूँ या रेस्ट पे हूँ आपको बताना है। तो आपके स्क्रीन में जो भी पार्ट दिख रहा है, आप मुझे मोशन में तभी बोलोगे व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैं यहाँ से यहाँ चल के गया, राइट, या फिर मैं यहाँ से यहाँ चल के गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, when I am moving from here to there or there to here, so what we see here, there is a relative motion। जब मैं यहाँ से वहां जाता हूँ तो बोर्ड पीछे जा रहा है, मैं आगे जा रहा हूँ, बोर्ड पीछे जा रहा है। एंड अगेन जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ, बोर्ड मेरे पीछे जा रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल रिलेटिव मोशन। मोशन होना चाहिए रिलेटिव। इफ यू इमेजिन देयर इज नथिंग, अगर ये पूरा सराउंडिंग पूरा ब्लैक होता, राइट, या फिर मैं ऐसे कह दूं ये पूरा सराउंडिंग व्हाइट होता, ठीक है, और मैं वहां पे अगर मोशन परफॉर्म करता हूं, तो मोशन अगर मैं वहां पे परफॉर्म करता, पूरा सराउंडिंग व्हाइट है, तो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि मैं मोशन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। सी वी कैन रन, राइट, अगर हम भाग सकते हैं और हम एक पोजीशन पे खड़े रह के भी भाग सकते हैं, जैसे परेड करते हैं एक पोजीशन पे खड़े रह के, सो हम पैर ऊपर नीचे करते हैं, तो अगर कोई दूर से देखे तो चल रहा है। But when the object is moving, when there is a relative motion with respect to surrounding, तो अभी आपके स्क्रीन में सराउंडिंग क्या है, ब्लैक बोर्ड है, ये वॉल दिख रही है, राइट। सो ये सारी चीज आपके लिए सराउंडिंग हो गई है, और आई एम एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यू विल से दैट आई एम मूविंग व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस सराउंडिंग। अगर ये सराउंडिंग के साथ रिलेशन या फिर मेरा रिलेशन नहीं बन पाता है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि व्हेन देयर इज अ मोशन और नॉट। सो टू अंडरस्टैंड मोशन वेरी डीपली, यू हैव टू नो how the object is moving with respect to surrounding, and if an object is moving with respect to surrounding, so you can say that the object is in motion. Okay, otherwise it is said to be in rest। अगर वो सराउंडिंग के साथ चेंज, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो वो रेस्ट पे, जैसे अभी के वक्त में रेस्ट पे हूँ, सराउंडिंग वॉल है, बोर्ड है, इसके रिस्पेक्ट में मैंने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, तो मैं भी रेस्ट हूँ। अगर मैं यहाँ पे आ गया, तो यू कैन सी व्हेन आई मूव फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो सराउंडिंग का चेंज हो गया, ये बोर्ड वहां चले गया, राइट। सो मोशन, इसे हम कहेंगे मोशन।
ठीक है। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड मोशन। ओके, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसे हम सॉल्व करते हैं। लेट्स सी व्हाट दे हैव गिवन। इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, इज द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन, तो क्या आपके बाजू में जो पर्सन बैठा हुआ है वो मोशन में है या नहीं है, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हम कई बार बस में, ट्रेन में, कार में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। सो जाहिर सी बात है हमारे बाजू में जो भी कोई बैठा होगा तो उसे हम मोशन में तो नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज आई एम सिटिंग एट अ रेस्ट पोजीशन। अभी बट अभी आपको इसको अंडरस्टैंड करना है, कैसे ध्यान देना। मैं बस में बैठा हूँ, मेरे बाजू में भी एक पर्सन बस में बैठा हुआ है, पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी। तो मेरे लिए अब हमने कहा है कि मोशन क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। क्या है रिलेटिव कॉन्सेप्ट? मोशन समझने के लिए अभी हम बस के अंदर है, तो मेरे लिए सराउंडिंग क्या हो गया, मेरा बस हो गया। फिलहाल के लिए सराउंडिंग क्या हो गया मेरे लिए, बस हो गया, ठीक है। तो अभी हमारे लिए सराउंडिंग बस हो गया और हम देखते हैं कि मेरे बाजू में जो पर्सन है वो स्टेबल है, बस में लगी हुई सारी चीजें स्टेबल है, मैं जहां पे बस के अंदर बैठा हूं वहीं पे बैठा हूं, मतलब मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे एजम्पशन हो रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो मेरे लिए मैं रेस्ट पोजीशन पे हूँ, द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी वो भी रेस्ट पोजीशन पे है। बट अगर यही क्वेश्चन को हम चेंज करें, अगर हमने कहा कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ बस, अ मूविंग बस, आउटसाइड ऑफ मूविंग बस, और एक बस मूव हो रहा है, तो उसके अंदर जो पर्सन बैठा है वो अभी मोशन में है या नहीं है, तो यस दैट पर्सन इज इन मोशन, बिकॉज उस पर्सन के लिए जो बस के बाहर है वो जब उस बस को देखता है तो बस मूव हो रही है, ठीक है। बस मूव हो रही है तो ऑब्वियसली बस के अंदर बैठे हुए सारे पैसेंजर्स भी क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। सो दैट पर्सन विल बी इन मोशन। बट फॉर दिस क्वेश्चन द पर्सन इज इन रेस्ट बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग, बिकॉज सराउंडिंग में सारी चीजें रेस्ट पे है। अभी एक सिंपल एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। अभी जैसे मैं सिंपल एग्जांपल, जैसे हम बात कर रहे हैं कि सपोज हम हमारे घर में हैं, ठीक है। तो घर हमारा रेस्ट पे है या मोशन में है? देखो अभी हम मेरे रिलेटिव से एक्सप्लेन करूंगा, हमारा घर मोशन में है या रेस्ट पे है, तो यू विल से सर ऑब्वियसली ये रेस्ट पे है, बिकॉज घर तो मूव नहीं कर रहा है। तो हमने घर को जिस तरीके से देखा तो हमने कहा कि वो रेस्ट पे है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, इफ आई मूव टू मून, मैं अभी अर्थ से मून पे चले गया, अब मैंने मून पे चले गया, अब हम क्या देख रहे हैं, अब मैं मून पे चले गया, मुझे पता है अर्थ रोटेट हो रही है ना, अर्थ रोटेट हो रही है। तो अगर अर्थ रोटेट हो रहा है, अगर मेरा घर यहाँ था तो वो रोटेट होके यहाँ आ जाएगा, तो वो मुझे मून से दिखाई देगा, बट जो है मुझे अर्थ से नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो मून पे बैठा हुआ आदमी क्या बोलेगा कि इसका घर घूम रहा है, समझ रहे हो। तो मून पे बैठा हुआ आदमी बोल रहा है घर घूम रहा है, बट जो अर्थ पे वो बोल रहा है घर नहीं घूम रहा है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स। तो किसी के लिए ऑब्जेक्ट मोशन में होती है, किसी के लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होती है, दैट वी से ऑन द बेसिस ऑफ our surroundings, okay, so this is what all about motion. इसके बाद हम next topic लेंगे, that is our displacement and speed and velocity, okay, take a screenshot. So well, the next topic which I will read is the displacement and distance, ठीक है। तो displacement और distance ये दो टॉपिक पे हम बात करेंगे अभी। सो देखो बहुत बार बच्चों को लगता है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों एक ही है, बट यहाँ पे दोनों एक ही नहीं है, बोथ आर द डिफरेंट पैरामीटर्स, राइट। सो पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की, ठीक है। तो पहला डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? सो सी व्हेनेवर वी से आज हमने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आज हमने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या कोई रनिंग रेस होती है तो बोलते हैं इतने डिस्टेंस की रेस है, 100 मीटर की रेस है, राइट। तो सारी चीजें, तो यहाँ पे डिस्टेंस वर्ड हम कब यूज करते हैं और डिस्प्लेसमेंट वर्ड हम कब यूज करते हैं, तो वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ डिस्टेंस क्या है, देन हम डेफिनेशंस पे आएंगे। तो जैसा अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है पोजीशन ए पे और उसे जाना है पोजीशन बी पे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को ए टू बी जाना है। देखो ए टू बी जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, या तो वो सीधा जा सकता है या तो वो घूम के जा सकता है, ठीक है। तो अगर हमने मान लिया कि उसे ए टू बी जाना है और वो ए टू बी कुछ ऐसे गया, ठीक है, मतलब कुछ रास्ता ही ऐसा था तो ऐसे गया वो, या फिर वो ऐसे स्ट्रेट भी जा सकता है। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं जाने के लिए, या तो वो स्ट्रेट जाए या तो वो ऐसे घूम के जाए। सो विच वन वी कंसिडर हियर डिस्टेंस, हम किसे डिस्टेंस करेंगे? तो यहाँ पे दोनों ही डिस्टेंस है, यहाँ पे दोनों ही डिस्टेंस है। फर्क ये होगा
जो रास्ता रेड कलर में हमने रिप्रेजेंट किया है वो थोड़ा लंबा रास्ता होगा, मतलब वहां पे जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ज्यादा होगा। जैसे अगर हम बात करें A to B when he moves on the black road, अब इसे ब्लैक और रेड रोड से नाम देते हैं, तो जब वो ब्लैक रोड पे चल रहा है तो यहाँ पे हमने कहा स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस फिक्स है, वो वेरी नहीं होगी। हमने कहा लेट्स से उसने 10 मीटर्स ट्रेवल किया, ठीक है। बट वही जब वो A to B जा रहा है और अलग पाथ से जा रहा है, थोड़ा रास्ता सीधा नहीं है, तो वहां पे उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द डिस्टेंस इज। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट अपने पूरे जर्नी में, जैसे ए से बी पे जाने के लिए पूरे जर्नी में वो कितना डिस्टेंस चलता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितना लेंथ कवर करता है, उसे हम यहाँ पे बोलेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जिसको हम मेजर करेंगे मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में या किलोमीटर्स में, दैट डिपेंड हम किस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारा डिस्टेंस। अब डेफिनेशन पे आते हैं इसकी। देखो डेफिनेशन क्या है, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। सो क्या है, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। अब मैंने कौन सा पाथ चूज किया वो डिपेंड करता है। जैसे दो लोग हैं, दो पर्सन है, एक जो है ब्लैक वाले से जा रहा है, एक जो है रेड वाले से जा रहा है, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। तो ए से दोनों निकलेंगे तो बी पे पहले कौन पहुंचेगा, ऑब्वियसली जो ब्लैक वाले से जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो कितना पाथ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, कितना लेंथ ट्रेवल कर रहा है उस पाथ पे, तो उसे हम यहाँ पे बोलेंगे डिस्टेंस, जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है। सो द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। So this is what we call distance. So distance is just the actual length covered by an object in its motion. ठीक है। Displacement क्या है यहाँ पे? अब displacement थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है। The minimum or the shortest distance between the starting and the final point. अगर आप इसी डायग्राम को देखें, तो जैसे मैं आपको सिंपल दूसरा डायग्राम बना के देखता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फिर से दो पॉइंट्स हम ले लेते हैं, पॉइंट ए और दूसरा हम लेते हैं पॉइंट बी को हम यहाँ लेते हैं। लेट्स से दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। तो पॉइंट ए से बी पे जाने के लिए जो है कुछ अलग होगा। अभी जैसे वो पर्सन ऐसे स्ट्रेट नहीं जाएगा, वो लेट्स से उसे कुछ काम है, मतलब या फिर हम बात करें अगर रास्ते की बात करें तो वो पहले ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है, ठीक है। सो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस। तो यहाँ पे ए से बी पे जाने के लिए रास्ता तो ऐसा दिया गया है हमें, यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ। बट यहाँ पे क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट क्या बताया गया है, द मिनिमम और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो। सो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए और बी। देखो ए और बी पे जाने के लिए वो यहाँ से घूम के जा रहा है, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो you have to always remember that the displacement is measured only by the shortest distance, and shortest distance कभी भी एक straight line ही होगी, zigzag line कभी भी shortest distance नहीं form कर सकती है, ठीक है। तो हम कोई भी distance travel करें, ठीक है, उस distance को travel करने के लिए जो मेरा shortest distance होगा वो होगा मेरा displacement। ओके, अभी कुछ एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं कहता हूँ यहाँ से वहां तक जाने का डिस्टेंस है 1 मीटर और रिटर्न आने का डिस्टेंस है 1 मीटर। तो मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, टोटल 2 मीटर। लेट्स सी, मैं यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, फिर मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, तो अभी मुझे बताओ मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जाना 1 मीटर, आना 1 मीटर, तो टोटल मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 मीटर। अब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फाइनल पॉइंट। सो दिस वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, वहां गया, वहां से फिर मैं यहाँ आ गया, एंड दिस इज माय फाइनल पॉइंट। तो अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है,
मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बट डिस्टेंस इज नॉट जीरो। एग्जाम्पल आपके बुक में एक और दिया है, जैसे हम बात करते हैं, अगर एक गार्डन है, उस पे जॉगिंग ट्रैक है, सर्कुलर जॉगिंग ट्रैक है, ठीक है। तो अगर एक सर्कुलर जॉगिंग ट्रैक है, एक पर्सन यहां से जॉगिंग करना स्टार्ट करता है, ठीक है। सो अ पर्सन स्टार्ट्स हिज जॉगिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, और वो ऐसे जॉगिंग कर रहा है, वो फिर से यहीं पे आके रुकता है, तो उसका एक राउंड कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो वो इस पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर से घूम के वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तो टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया वो तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। अगर आपको इसका रेडियस पता होगा, जैसे कि मैंने चलो रेडियस भी बता दिया, ठीक है, मैंने बता दिया रेडियस इज 5 मीटर। तो 5 मीटर का रेडियस है, तो आप 2 पाई आर करके इसका सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हो, तो आप टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो आपने को पता चल गया कि टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया, बट टोटल डिस्प्लेसमेंट का क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना। क्यों? क्योंकि इनिशियल मतलब स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट दोनों ही एक ही पोजीशन पे है, तो वो क्या हो जाएगा? जीरो। सो डिस्प्लेसमेंट में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, इफ द, मैं लिख देता हूं, फॉर डिस्प्लेसमेंट ओनली, ठीक है, इफ स्टार्टिंग and final points lie on each other, if it lies on each other, so the displacement is zero, ठीक है। सो द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो अगर मेरा स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट लाई करता है एक साथ ऑन ईच अदर, ठीक है, सो लाइज ऑन ईच अदर, दैट मीन दोनों एक ही साथ आ रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स थोड़े सॉल्व करेंगे जो आपके फर्स्ट पेज पे दिया गया है, ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक छोटा सा और है, उसको भी हम देख लेते हैं, विच इज आवर स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी सी हियर इज दैट स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इसके पहले हमने दो टॉपिक खत्म कर दिया है, एक है मोशन और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। नाउ स्पीड एंड वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है, तो आपको आई होप वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नहीं हुआ तो वापस आप देख सकते हो बैक जाकर। ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है नाउ? सी, अभी जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमें लगता था कि वो दोनों क्वांटिटी सेम है, तो यहाँ पे भी हमें ऐसे लगता है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्वांटिटी सेम है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। दोनों भी अलग क्वांटिटीज हैं, राइट। हम कभी भी रैंडमली बोल देते हैं इसकी वेलोसिटी इतनी है, इसकी स्पीड इतनी है, तो हमें तो ऐसा लगता है कि दोनों सेम ही है, जैसे हमें मास और वेट में लगता है, ठीक है। बट इवन मास वेट भी डिफरेंट है, जो कि आप 10th स्टैंडर्ड में सीखोगे, फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन। बट यहाँ पे जो है स्पीड वेलोसिटी बोथ आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ओके। और हम कब दोनों को यूज करते हैं? ओके, स्पीड की अगर हम बात करें, उसका डेफिनेशन देखो क्या दिया गया है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अभी जैसे हमने इसके पहले एग्जांपल किया था, ऑब्जेक्ट ए टू बी जा रहा है, बी टू सी जा रहा है, ठीक है। अभी हम जरा कुछ प्रॉब्लम्स करके देखते हैं, फिर हमें समझ में आएगा। जैसे अगर मैंने सपोज फिर से वही एग्जांपल लिया, पोजीशन ए, पोजीशन बी और एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, लेट्स से एक कार है जो ए टू बी जा रही है, ठीक है, एक कार ए टू बी, और अभी हम स्ट्रेट लाइन की ही बात करेंगे, ठीक है। सो एक, और मैं कहता हूं कि इसका मैं डिस्टेंस लेता हूं, लेट्स से टोटल डिस्टेंस है, सिंपल कर देते हैं इसको थोड़ा, लेट्स से 100 मीटर, ओके। ए से लेके बी तक का बीच में डिस्टेंस कितना लिया मैंने? एग्जांपल 100 मीटर, ठीक है। वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी इन दिस डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम को ध्यान से देखना। तो मैंने कहा ए से बी जा रहे हैं हम, ठीक है, डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर।
तो मैंने बहुत सिंपली कहा कि चलो भाई मैं ए से बी जाता हूँ, मैं ए से बी गया, मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 मीटर। अच्छा पूछोगे सर कितना टाइम लगा जाने के लिए, तो बता देता हूँ मैं मान लेता हूँ कि मुझे जाने के लिए 10 सेकंड लग गए, कार में थे ना भाई, तो मैं टाइम लग गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 सेकेंड्स। टाइम कितना लग गया मुझे 10 सेकेंड्स। डिस्टेंस है 100 मीटर, टाइम लगा 10 सेकेंड ए टू बी जाने के लिए। ओके, अब देखो क्या होता है, मैं ए टू बी गया तो मैंने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यस मैंने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है 100 मीटर, कितने टाइम में 10 सेकेंड्स में। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला देखो हमने बनाया है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लिखा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ 100, टोटल टाइम लगा 10, तो उसे डिवाइड करो 100 डिवाइड बाय 10, आंसर कितना आएगा 10। और यूनिट्स क्या है, मीटर और सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स भी देने देखो मैंने लिखा भी है, SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। और मैंने आगे कुछ और लिखा है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पे लिखा है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वो स्केलर वेक्टर में थोड़ा आगे आता हूँ, मतलब पहले ही सीख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे मुझे आंसर कितना मिल गया, तो मुझे यहाँ पे स्पीड मिल गई, ठीक है, मुझे स्पीड मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये अभी हमने सॉल्व किया इससे फॉर्मूले से, ठीक है। वही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लगाते हैं। ऑब्जेक्ट फिर से ए टू बी जा रहा है, उसी केस में हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा या वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, उसी टाइम में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब देखो आपको बहुत अच्छे से पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, बट सर यहाँ पे आपने ऑलरेडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया है, यस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलरेडी लिया है। तो ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे और शॉर्ट क्या होगा, तो और शॉर्ट कुछ भी नहीं होगा, दिस इज ओनली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वेलोसिटी के लिए भी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी इज 100 मीटर। स्पीड के लिए भी जब हमने स्पीड कैलकुलेट की थी तो उस वक्त भी ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा था और वहां पे कितना डिस्टेंस था 100 मीटर, टाइम 10 सेकेंड। तो हमें स्पीड कितना मिला 10 कैसे आया, 100 डिवाइड बाय 10 किया, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ही है ना स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना लगा 100, टाइम कितना लगा 10, तो 100 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 10 ही मिलेगा ना, 10 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली जब आप कैलकुलेट करोगे वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, सी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 100 ही हो जाएगा, टाइम तो उसे 10 सेकेंड लगा ही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया अब हमारा, टोटल वेलोसिटी कितना हो गया 100 डिवाइड बाय 10, फिर भी आपको क्या मिलेगा 10 ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या मिला मुझे फिर से, देखो जैसा अभी तो बोलोगे सर आंसर तो सेम आ गया, तो स्पीड और वेलोसिटी तो सेम ही है, बराबर ना, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें सेम आ गया ना। इसमें क्यों हमें आंसर सेम मिले, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, उसने अपना पाथ चेंज नहीं किया है। तो अब आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, यू कैन राइट ऑन योर बुक। स्टेटमेंट ये लिखना है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, if the object is moving in a straight line, then speed and velocity will remain constant or same। तो स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यूज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। फिर से स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, if the object is moving in a straight line without changing any direction, then speed and velocities will remain constant or same। मतलब वो दोनों की वैल्यू सेम होंगी, ठीक है। ओके, अब डायरेक्शन को चेंज करके देखते हैं क्या होता है। ओके, सो ये क्या हो गया हमारा, ए और बी, ऑब्जेक्ट ए टू बी गया तो हमें स्पीड और वेलोसिटी मिल गई। ओके, अब मैं बोलता हूं कि अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है, अब मैं फिर से स्पीड वेलोसिटी निकालूंगा बट अलग तरीके से। अब मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट ए से बी गया, पर अभी उसको फिर से ए पे आने का है, और फिर से उसे क्या करना है, ए पे ही आना है। तो वो ए टू बी गया, अब वो फिर से बी टू ए आ रहा है। तो ध्यान देना, अब मेरा क्वेश्चन अलग है,
पहला क्वेश्चन क्या था, ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी. नाउ माय क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी एंड अगेन इट मूव्स बैक फ्रॉम बी टू ए. सो इस केस में स्पीड और वेलोसिटी हमें निकालनी है. क्या निकालनी है? स्पीड एंड वेलोसिटी. किस केस में? ऑब्जेक्ट फिर से ए से बी जा रहा है, फिर से बी से ए पे आ रहा है. ओके, तो यहां पे क्या हुआ था, यहां पे क्या हुआ था इस वाले केस के लिए, ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया. अब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ए से बी पे जाएगा, फिर से ए पे आएगा. मतलब अब देखना, ये मेरा इनिशियल पॉइंट था, ये मेरा फाइनल पॉइंट था. अब क्या हो रहा है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है ना. ये इनिशियल है और ये फाइनल है. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या आंसर आता है हमें. तो हमारा आंसर ऐसा होगा, अभी स्पीड निकालनी है हमें. स्पीड का फॉर्मूला क्या है? अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे. अगर आप दोनों के डेफिनेशंस को देखोगे, दोनों का डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, खाली जो मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड और वेलोसिटी के लिए. ठीक है, स्पीड में डिस्टेंस लिया है, वेलोसिटी में डिस्टेंस लिया है. बट एक चीज और नोटिस करोगे, यहाँ पे मैंने टोटल वर्ड का यूज किया, बट यहाँ पे मैंने टोटल वर्ड यूज नहीं किया है. टोटल वर्ड मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया है. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, हम कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर लें, डिस्प्लेसमेंट तो उसका एक ही होगा ना, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी. समझ रहे हो? जैसे सिंपल एग्जांपल, मैं ऐसे ऐसे घूमा, मैं ऐसे ऐसे आ गया, मैं यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी, पर इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, है ना. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये स्ट्रेट लाइन होगा. हम कितना भी घूम ले तो टोटल डिस्टेंस आप मेजर करते रहो, बट डिस्प्लेसमेंट एक ही होने वाला है. तो इस केस में तो हमारा टोटल यहाँ पे इसलिए हम यूज करते हैं, यहाँ पे इसलिए हम टोटल नहीं यूज करते हैं. देयरफॉर फॉर्मूले भी यहाँ पे हमने टोटल डिस्टेंस लिखा है, यहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखा है. सो दिस इज द डिस्टिंग्विश व्हाई वी आर नॉट यूजिंग टोटल इन द वेलोसिटी केस. ओके, बाकी डेफिनेशंस विल रिमेन सेम. ओके, स्पीड निकालते हैं. ऑब्जेक्ट ए टू बी गया, फिर बी टू ए आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? गुड, बहुत अच्छा, 200. कैसे आया? ए टू बी गया 100, वापस बी टू ए आया 100, तो 100 प्लस 100 200. टोटल टाइम कितना लगा? जाने के लिए 10 सेकेंड, आने के लिए 10 सेकेंड, तो 10 प्लस 10 20. तो 100 डिवाइड बाय 20 कर दो, सॉरी 200 डिवाइड बाय 20 कर दो, क्या आंसर आएगा? बहुत होशियार हो. 10 मीटर पर सेकेंड. फिर से हमें आंसर सेम ही मिला ना, फिर से हमें आंसर्स सेम मिल गए. ओके, नेक्स्ट करके देखना. सबको आ रहा है ना, 200 डिवाइड बाय 20, 0 0 कैंसिल, 20 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 10. वेलोसिटी निकालते हैं. Who will say the answer for velocity? Yes, it is 0. हाँ, कुछ बच्चे सोचते रहेंगे 0 कैसे आ गया. तो 0 कैसे आ गया? देखो, ऑब्जेक्ट A से B पे गया, फिर से वो B से A पे आया. मतलब मैंने आपको बताया था वेलोसिटी में हम क्या यूज करते हैं? डिस्प्लेसमेंट. क्या यूज करते हैं? डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था, अगर ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे है वो फिर से उसी पोजीशन पे आ जाए तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0. टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0. क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं? एक स्ट्रेट लाइन से. तो अगर ऑब्जेक्ट A से B पे गया, B से फिर से A पे आ गया, तो वो स्ट्रेट लाइन कहाँ बनाएगा? तो पॉइंट उसी पॉइंट पे आ गया ना. तो मतलब यहाँ पे अब मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0. पर टोटल टाइम तो लगा ना उससे जाने के लिए. जाने के लिए 10 सेकेंड, आने के लिए 10 सेकेंड. तो 0 डिवाइड बाय 20 क्या मिलेगा आंसर? 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0 ओनली. तो यहाँ पे वेलोसिटी हमें क्या मिलेगी? 0. ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज, you can say that speed and velocity are different in this case. पर इस केस में डिफरेंट नहीं थे. इस केस में डिफरेंट क्यों नहीं थे? बिकॉज दोनों के लिए वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा था विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. ठीक है, वो एक ही पाथ पे जा रहे थे विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. देखो, पहले हम सिर्फ A to B गए, तो A to B गए तो हमने स्पीड और वेलोसिटी निकाली, एक ही डायरेक्शन में गए और डायरेक्शन चेंज भी नहीं किया, तो हमें आंसर सेम मिला. बट जब हमने डायरेक्शन चेंज किया, देखो डायरेक्शन कैसे चेंज किया? पहले हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे A to B, अब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमने क्या किया? डायरेक्शन चेंज किया. एंड एज वी चेंज द डायरेक्शन आवर वेलोसिटी चेंजेस, बट स्टिल स्पीड रिमेन कांस्टेंट. पहले भी 10 था, अभी भी 10 है.
समझ रहे हो? हाँ, अगर टाइम में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो वो भी चेंज होगा। जैसे जाने के लिए 10 सेकंड लिया, आने के लिए वो 5 सेकंड ले ले और ज्यादा स्पीड में आ जाए तो टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। तो उस वक्त हम कह सकते हैं स्पीड में वैरी, बट वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो गई टोटली। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन। तो मैंने जो पहले स्टेटमेंट लिखवाया था कि इफ object travels in a straight line without changing its direction, so speed and velocity will remain constant or same. Or if next statement लिख लो, if object is traveling in different direction or in change in direction, then speed and velocity will not be same. Okay, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया आपका। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन और है जो कि है स्केलर क्वांटिटी और एक है वेक्टर क्वांटिटी। तो यस, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट हैं। एज आई सेड, डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, हमें सिर्फ टोटल पाथ काउंट करना है। डिस्टेंस के लिए हमें टोटल पाथ काउंट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर टोटल पाथ काउंट क्या किया, वो ए से बी गया, बी से आया, टोटल डिस्टेंस 200 हो गया, बस मुझे से फर्क नहीं, वो किधर भी जाए। डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं है, डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं और स्पीड में क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड एज आई नो, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हाइल इन मोशन। तो एक्चुअल लेंथ तो क्या कवर कर रहा है, 200 गया और आया, 100 + 100 200, ठीक है। बट जब हम वही बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन, सो डिस्प्लेसमेंट चेंजेस। तो देखो, मैं ए से बी गया और आपस में अगर ए की तरफ आऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट कम कम होता जाएगा और कम कम होते होते ए पे आते क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं मैं ए से बी गया, मैं बीच में एक पॉइंट और ले लेता हूँ सी, मैं ए से बी गया, अब मैं बी से सी पे आ गया, तो ये सेंटर होगा, मतलब ये 50 मीटर। तो अब देखो, मैं ए से बी गया, बी से सी पे आया, अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, अब ये मेरा फाइनल पॉइंट है, क्योंकि मैं ए से बी गया फिर बी से सी आया। तो वैसे लिखेंगे इसको, ए से बी गया और फिर बी से सी पे आया। तो ये इनिशियल, ये फाइनल, ये इनिशियल, ये फाइनल, दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कितना बच गया, 50, तो 50 मीटर। तो अब यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, यहाँ पे मुझे अब डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और उसका हम स्पीड और वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। टाइम को आप आधा कर दो, 10 का यहाँ पे 5 कर दो। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो हमारा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताया था, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है। स्केलर क्वांटिटी क्या है, विच डू नॉट हैव डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो वो कौन है, डिस्टेंस है ना, क्योंकि स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस आ रहा है। देखो, टाइम के पास तो वैसे डायरेक्शन नहीं होता है। क्या हमने कभी टाइम को डायरेक्शन के हिसाब से बताया, यहाँ पे 9 बज रहे तो इस साइड 10 बजेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो टाइम डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट। बट डिस्टेंस वो भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है। तो अगर ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड होती है, मतलब डायरेक्शन चेंज होने से उसका वैल्यू चेंज हो सकता है, तो उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन डिपेंडेंट है, मतलब डायरेक्शन चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। देयरफॉर वी से इट टू बी एज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, so this is all about speed and velocity. Take a screenshot.